हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि अभी तक हमने अध्याय छठा उसके 2 भाग पढ़ लिए। पहले भाग में हमने अध्याय को अच्छे से समझा, दूसरे भाग में हमने अभ्यास कार्य में जो प्रश्न उत्तर थे अध्याय के वो हमने अच्छे से किए। ठीक है, अब जो मेरी जैसलमेर की यात्रा अध्याय है उसकी भाषा की बात, यानी कि जो उसमें व्याकरण दे रखी है, ग्रामर दे रखी है, उसको हम आज अच्छे से इस क्लास में समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास को और समझते हैं अच्छे से। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ लिया है बहुत कुछ। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इसके भाषा की बात को। उसमें क्या दे रखा है कि जैसलमेर एक सुंदर शहर है, ये राजस्थान में स्थित है। जैसलमेर क्या है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अच्छा शहर है, ये हमने पढ़ा भी है और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, मैंने अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर का किला देखा है। वो बहुत ही भव्य है, यानी कि बहुत बड़ा है और हमारे मार्गदर्शक ने हमें बताया कि ये किला बहुत ही पुराना है। ठीक है, ऊँटों की सवारी करना हमें बहुत अच्छा लगा। हम जब रेगिस्तान में घूम रहे थे तब रेत बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। ठीक है, शाम को सूर्यास्त का नज़ारा देखने लायक था। वहाँ के संगीत और नृत्य ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक है, ये एक पैराग्राफ दे रखा है, यानी कि गद्यांश। गद्यांश के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को पहचान कर तालिका में लिखना है। यानी कि इस गद्यांश को हमने अच्छे से पढ़ना है और इसके अंदर जो भी संज्ञा शब्द है और सर्वनाम शब्द जो भी है वो हमें लिखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको अब अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, संज्ञा शब्द सबसे पहले वो शब्द जो किसी, इसकी आपने परिभाषा ही पढ़ी है, किसी कोई व्यक्ति का नाम, कोई व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु का नाम, कोई स्थान का नाम, या फिर कोई भाव का नाम। भाव का नाम कैसे, जैसे दुख दुख, रोना धोना, ऐसे कोई भी भाव हो सकता है, उस भाव का नाम, कोई जाति का नाम। ठीक है, आदि, आदि यानी कि इसी प्रकार से और भी कुछ नाम। ठीक है, इनके जो नाम होते हैं, कोई व्यक्ति का नाम हो गया, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे लोकेश, सुनील, भगवती। ठीक है, इस प्रकार से कोई व्यक्ति का नाम हो गया, कोई वस्तु का नाम हो गया। ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे टीवी, मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। इस प्रकार से कोई स्थान का नाम, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। और कोई भाव का नाम। ठीक है, कोई जाति का नाम। ये सब जो इनके नाम होते हैं ना, वो कौन से शब्द होते हैं, वो होते हैं संज्ञा शब्द। जैसे मैं इसमें आपको बता दूं, जैसे जैसलमेर है, ठीक है, सुंदर है और वो शहर है। राजस्थान स्थान का नाम हो गया। और दोस्त, दोस्त भी क्या है, जैसलमेर, किला, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं जो इन शब्दों के जगह पर प्रयुक्त होते हैं। किस के, जैसे कि, जैसे अब किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे कि हरीश। ठीक है, अब एक वाक्य बन गया संज्ञा का। भाई हरीश तो क्या है, हरीश एक नाम है व्यक्ति का और ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब एक वाक्य बन गया कि हरीश हरीश बदमाश है। ठीक है, हरीश बदमाश है। अब ये जो वाक्य है, इसमें हरीश क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसके स्थान पर हम ये भी प्रयुक्त कर सकते हैं कि वह बदमाश है। कभी कभी हम ऐसा लगा देते हैं ना कि वह बदमाश है, उसका नाम नहीं लेते, उसकी जगह ऐसे लगा दे कि वह बदमाश है। कोई कभी कभार हम कहते हैं कि हरीश बदमाश है और कभी कहते हैं कि वह बदमाश है। दोनों वाक्य एक जैसे ही हो गए। ठीक है, इसलिए ये संज्ञा शब्द हो गया और संज्ञा शब्द के स्थान पर ये प्रयुक्त हुआ है वह। ठीक है, क्या प्रयुक्त हुआ है, वह। तो वह बदमाश ये संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको सारे नाम लिख दिए। ये
ये सारे क्या है? वो जो गद्यांश हमने पढ़ा था उसमें से आए हुए संज्ञा शब्द। ये सारे क्या संज्ञा शब्द और ये है सर्वनाम शब्द। ठीक है? ये सारे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो इस गद्यांश में हमको दे रखे थे, ये आप अपनी नोटबुक में भी अच्छे से। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप, देख सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि आप अपनी दादी के साथ स्थानीय बाजार का भ्रमण करके लौटे हैं। ठीक है? कि भाई आप अपनी दादी के साथ स्थानीय बाजार, यानी कि आप बाजार गए हो भाई घर से अपनी दादी के साथ, और वहाँ पे घूम के आए हो बाजार में अच्छे से। वहाँ आपने खिलौने, पुस्तक, कपड़े, मिठाई, फल और यातायात के साधन देखे हैं। वहाँ हमने क्या देखा बाजार में? खिलौने देखे बहुत सारे, पुस्तक देखी, मिठाई देखी वहाँ पे, और फल भी देखे। ठीक है? ये सब देखने को मिलता ही है बाजार में। और आप अपने मित्र गोलू को संवाद के माध्यम से अपने अनुभव बताएँ। अब आपको अपने मित्र मित्र का नाम क्या है? गोलू। गोलू को अपने संवाद संवाद यानी बातचीत के आधार पर अपना अनुभव बताना बाजार जाने का, कि भाई बाजार में हमने क्या देखा, क्या किया, कैसा अनुभव था मेरा, ये सब अपने हिसाब से बताना है। गोलू, अब गोलू शुरू करता है कि भाई अरे अमित। अमित कौन है? अमित हूँ मैं, तुम भी हो सकते हो, यानी कि तुम अपना मानो। अमित, अमित जो वो लड़का है जो दादी के साथ बाजार गया। अब बाजार बाजार जो लड़का गया था उसकी जगह आप अपने खुद को रख के देखना है। ठीक है? और गोलू के साथ संवाद करना है। गोलू पहले क्या पूछता है कि अरे अमित, आज तुम अपनी दादी के साथ बाजार गए थे, बताओ वहाँ तुमने क्या-क्या देखा और कैसा लगा? अब गोलू हमें क्या पूछ रहा है कि भई तुम दादी के साथ आज गए बाजार, वहाँ पे तुम्हारा अनुभव कैसा था? वहाँ तुमने क्या देखा? कितने मज़े किए भई? आइसक्रीम खाई कि नहीं खाई? वो चॉकलेट खाई, बिस्किट को क्या-क्या खाया? क्या देखा? कौन से खिलौने लिए? जब पूछते ही है बच्चे, इस प्रकार से हमें गोलू बात शुरू कर रहा है कि वहाँ पे तुम दादी के साथ बाज़ार गए थे, तो वहाँ तुमने क्या-क्या देखा? ठीक है? और ये संवाद हमको पूरा करना है। ये कौन है? मैं। ओह! बहुत अच्छा लगा, वहाँ मैंने बोलने वाला रोबोट देखा। वहाँ हमने क्या देखा? बोलने वाला रोबोट। इस प्रकार से आपको मैं, ये जो मैं लिखा है इसकी जगह खुद को रख के देखना है कि मैं गोलू के साथ क्या संवाद कर सकता हूँ और गोलू मुझे क्या वापस पूछ सकता है। ठीक है? वो गोलू मुझे क्या-क्या पूछ सकता है और मैं क्या बता सकता हूँ, मेरा अनुभव क्या बता सकता हूँ। ठीक है? इस प्रकार से मैंने मेरे हिसाब से लिखा है कि सच में रोबोट क्या कर रहा था? गोलू वापस क्या पूछ रहा है कि भाई सच में वहाँ पे रोबोट क्या कर रहा था? तो मैंने वापस क्या कहा? वो लोगों से बातें कर रहा था और बच्चों का मनोरंजन कर रहा था। और जो रोबोट था वो लोगों से बातें कर रहा था और वहाँ पे मनोरंजन कर रहा था। अब गोल क्या बोलता है कि वाह! और वहाँ और क्या-क्या था? वहाँ पे और क्या-क्या तुम्हें देखने को मिला? मैं, वहाँ रंग-बिरंगे खिलौने, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, ठीक है? ताज़े फल, किताबें देखने को मिली और सुंदर कपड़े हमें देखने को भी मिले। और बाज़ार में घूमना कितना मज़ेदार लगता है, पूछता है, तो हमने क्या कहा कि दादी के साथ घूमना और भी मज़ेदार था। ठीक है? गोलू क्या कहता है कि मैं भी वहाँ जाने का मन बना रहा हूँ। भई मैं भी बाज़ार जाने का मन बना रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ तो चलो इस बार हम सब मिलके दादी के साथ मेले में घूमने जाएँगे और वहाँ पे खूब मज़े करेंगे। इसी के साथ वो दोनों मुस्कुराते हुए दादी के साथ मेले जाने की योजना बनाते हैं। ठीक है? इस प्रकार से ये सवाल हो सकता है। ठीक? आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप और गोलू आपस में क्या-क्या बातचीत कर सकते हैं। ठीक है? इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए आप हमारे पाठमाला के ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर, और इसी प्रकार से आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपका साथ देते रहेंगे। धन्यवाद एंड बाय।